आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का ये 5वां आखिरी क्वेश्चन है और इससे पहले वाला जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर अगर आप लोग को उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन, ऐच्छिक क्वेश्चन अभी अगर चाहिए सॉल्यूशन कि सर बता दीजिए, समझा दीजिए तो आप लोग कमेंट कीजिए तो हम उसके ऐच्छिक क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, ठीक है? तो बोला कि यहाँ क्वेश्चन देखिए, यू हैव स्टडी इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। बोला कि आप जो है ना एक थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9th में, मीडियन थ्योरम। उसमें ये बोल रहा है क्या कि उसमें जो ना उसको दो भाग में अगर हम बांटते हैं तो वो इक्वल एरिया में होता है। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेज आर ए इतना दिया, बी इतना दिया, सी और उसका वर्टिसेज दिया गया है। हिंदी में देखिए, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना है, ठीक है? तो ये चीज जो ना मतलब ये हिंदी में है। तो कहने का मतलब अब हम लोग जो ना इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोल रहा है क्या कि कोई एक मान लीजिए त्रिभुज ले लेते हैं, इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन 5, कोई भी त्रिभुज हम ले लेते हैं ये, ठीक है? और जिसमें कि आपका जो ना इसकी वर्टिसेज दिया गया ए बी सी दिया गया। ए आपका 4, -6 दिया गया है, बी 3, -2 दिया गया है और सी 5, 2 दिया गया है। और बोला कि इससे एक मीडियन, तो इससे मीडियन जो होता है ना ये एल्टीट्यूड मतलब ये ए मतलब इससे जो ना ये ए वाली वर्टिसेज से एक हम इस तरीके से मीडियन मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये और ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मीडियन का मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला। इसको हम कोई भी चीज एम रख देते हैं नाम इसका, ठीक है? या या मान लीजिए डी रख दीजिए, ठीक है? अब डी पॉइंट हम पहले अब देखिए, ये जो एरिया है ना और ये A1 एरिया और ये A2 एरिया, ये दोनों क्या है इक्वल एरिया में ये बांट रहा है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो पहले हम लोग डी पॉइंट निकालेंगे। तो डी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं मिड पॉइंट, ओके? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इससे जो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये डी पॉइंट निकाल लेंगे। तो डी पॉइंट निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x1, तो देख लीजिए ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 + 5/2 और y1 + -2 + 2 -2 + 2/2, ओके बेटा? तो ये जो हो जाएगा आपका 3 5 8/2 और ये कितना हो जाएगा 0/2। तो ये 4, तो इसका मतलब ये निकल गया आपका जो ना 4, 0। तो ये आपका डी पॉइंट निकल गया, ठीक है? तो ये 4 4, 0, ओके। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि अलग अलग जो ना हमको ट्रायंगल की एरिया निकाल देनी है। तो हम लोग सबसे पहले चीज एरिया निकाल देते हैं, मतलब ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, मतलब ये क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी डी का। तो हम लोग ये सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, ओके? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ओके? ये आपका आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ये वाला जो है ना इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए और ये आपका x3 हो गया और ये y3 हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख दीजिए। फॉर्मूले पर रखेंगे तो 1/2। अब देखिए x1 की वैल्यू कितना है बेटा 4 है, ठीक है? और y2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है और y3 यहाँ पे ये 0 है, -0 प्लस x2 क्या है आपका बेटा यहाँ 3 है और ये y3 - y1, तो y3 क्या है आपका 0 है
और y1 क्या है -6, तो ये +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यह x3 देख लीजिए, x3 कितना है आपका, ये 4, और ये 4 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपका -6, और y2 कितना हो जाएगा, ये -2 है तो +2। ओके, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1/2 इसको सॉल्व कीजिए, 4 और ये कितना है -2 -0 तो -2, और यहाँ 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे 4, अब ये कितना -6 + 2 तो कितना हो जाएगा, ये -4। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये -8, 3 6 जा 18, और ये 4 4 जा 16, -16। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 1/2 माइनस वाले ये 16 और 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 8, तो ये 6 6 12 13 14, मतलब 14, कैरी 1 1 1 2 -24, और ये +18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, और ये 2 3 जा 6, तो बेटा ये आपका -3। तो होता है क्या है कि एरिया कभी नेगेटिव होती नहीं, इसको हम लोग ले लेंगे हम ये 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया निकल गया। ये किसका निकल गया, ABD का। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, ये ABD का मतलब ये ABD किसका निकाले, ABD मतलब A1 का एरिया निकाले, A1 त्रिभुज का। ठीक है, अब हम लोग ADC का निकालते हैं। ओके, तो ADC का निकालते हैं, तो देख लीजिए, इसको यहीं पे लिख लेते हैं ADC का, या यहीं पे चलिए कोई बात नहीं, यहीं लिख लेते हैं, ये ADC। ADC का देख लीजिए, मतलब हम लोग अब लिखेंगे क्षेत्रफल, मतलब एरिया ADC, ए ट्रायंगल ADC का। उसी तरीके से हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, y1 माइनस y2 इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा ध्यान से, अब ये x1 y1 है, तो इसको मान लीजिए x2 y2, इसको क्या मान लीजिए x2 y2, इसको x3 y3। ओके, x3 y3 सीधे x1 रखिए, x1 आपका 4 है, ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो अब यहाँ पे देख लीजिए y2 माइनस y3 तो 0 और -2। ओके, फिर आपका x2 है, x2 आपका कितना 4 है, तो ये y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 और y1 कितना -6, तो ये +6। ओके, फिर यहाँ पे x3, तो x3 आपका क्या है 5 है, x3 क्या है 5 है, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -6, y2 कितना है यहाँ पे 0। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा -2, और ये 4 और कितना 6 2 8, और यहाँ पे ये 5 और ये कितना हो जाएगा -6। ओके, तो ये 1/2। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 -8, और ये 4 8 जा 32, और ये 6 5 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा -30। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना 1/2 और -8 और -30 कितना -38 और +32, 38 में 32 जाएगा कितना होगा -6, तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा -6। अब इसको काट दिए 2 3 जा 6, तो ये कितना निकलेगा आपका -3। एरिया हम बताए थे कि निगेटिव नहीं होता, तो ये +3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका A2 का एरिया। अब ये यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि मतलब शीर्षों का, तो अब ये देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया मतलब यहाँ पे ये एरिया, यहाँ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया, ये एरिया ट्रायंगल ABD लिख दिए ADC,
या ABC ये कितना निकला 3 स्क्वायर रूट, तो दोनों इक्वल है, यही हमको प्रूव करना था। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको देखिए।